Welcome back, students. Today we will discuss the another phylum of animal kingdom. That phylum is Echinodermata. Echinodermata के जो members हैं उसमें जो सबसे familiar example है वो है Asteraceus, that is starfish. जो starfish है वो इसका सबसे familiar example है. तो इसके रिगार्ड में हम इसके जो फीचर्स है वो स्टडी करेंगे. ब्रीफ डिस्क्रिप्शन जो Echinodermata का है वो किस तरीके से होता है, क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. फर्स्ट, इसको एकाइनोडर्मेटा क्यों बोलते हैं? एक्चुअल में इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर एंडोस्केलेटन बना होता है कैल्केरियस ओसिकल्स का. ओसिकल वर्ड जैसे बोन होती है उस तरह के स्ट्रक्चर के लिए यूज होता है. द मेंबर्स ऑफ दिस फाइलम हैव endoskeleton of calcareous ossicles. कैल्शियम की बनी हुई ओसिकल्स होती हैं और ये ओसिकल्स इसकी जो स्किन होती है, डर्मिस पार्ट है, उसके अंदर डिपॉजिटेड होती है. कैल्केरियस ओसिकल्स, these are deposited in the dermis part of these animals. As a result, these organisms show spiny skin. जो इनकी बॉडी होती है उसके अंदर एंडोस्केलेटल ओसिकल्स होती है. इन एंडोस्केलेटल ओसिकल्स का एक्चुअल में जो डिपोजिशन है वो डर्मिस पार्ट के अंदर होता है, यानी कि सबसे बाहर वाली लेयर के जस्ट नीचे. और वहां पे डिपोजिशन होने की वजह से एलिवेशन और डिप्रेशंस बन जाते हैं, यानी कि स्टिफ फाइबर जैसे स्ट्रक्चर इसके ऊपर बन जाते हैं, जिसकी वजह से इन ऑर्गेनिज्म की जो स्किन है स्पाइनी हो जाती है. और अकाइनो का मतलब स्पाइनी ही होता है, तो अकाइनोडर्मेटा का मतलब होता है स्पाइनी स्किन्ड ऑर्गेनिजम्स. अकाइनोस का मतलब होता है स्पाइनी स्किन. डर्मेटा मीन्स स्किन. स्पाइनी स्किन ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इसलिए इनको एकाइनोडर्मेटा बोला जाता है. तो इनके अंदर जो कैल्केरियस ओसिकल्स है उसका डिपोजिशन होता है, जिससे इनकी बॉडी रफ हो जाती है, स्पाइनी हो जाती है, जैसे कांटे लगे होते हैं इस तरह की स्किन बन जाती है, इसलिए इनको बोला जाता है एकाइनोडर्मेटा. नाउ दिस नेक्स्ट फीचर, दे आर exclusively marine organisms. They are exclusively marine. Exclusively marine का मतलब होता है ये सिर्फ सी या ओशियन वाटर के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं. एक्सक्लूसिव का मतलब है सिर्फ ओशियन या सी वाटर के अंदर प्रेजेंट होना, इसलिए एक्सक्लूसिवली मरीन ऑर्गेनिज्म होते हैं. नेक्स्ट थिंग आती है, अब इनके जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है उसकी बात करें तो इनके अंदर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है. ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. सेल्स टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू से ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, तो इनके अंदर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है. फोर्थ पॉइंट, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो इनके केस में कंप्लीट होता है. कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है. कंप्लीट का मतलब होता है इसमें माउथ भी होता है और एनस भी होता है, लेकिन यहां पे स्पेशल फीचर क्या है, माउथ इज प्रेजेंट ऑन ओरल साइड और यू कैन से वेंट्रल साइड. on oral side or ventral side, while anus is
ऑन डोर्सल और अबोरल साइड। डोर्सल और अबोरल साइड, इसका मतलब क्या होता है? जैसे ये वाला पार्ट है स्टारफिश का, तो इसमें इसका इस तरीके से बॉडी होती है। ये इसकी डोर्सल सरफेस है और ये इसकी वेंट्रल सरफेस है। वेंट्रल सरफेस को यहाँ पे ओरल भी बोलते हैं और उसके अपोजिट जो डोर्सल है उसको अबोरल बोलते हैं। तो इसका जो माउथ है वो ओरल साइड में प्रेजेंट होता है यानी कि वेंट्रल साइड में, और जो एनस है वो ऊपर की साइड यानी कि डोर्सल या अबोरल जो साइड होती है वहां पे प्रेजेंट होती है। तो ये स्पेशल अरेंजमेंट इसके डाइजेस्टिव सिस्टम में देखने को मिलती है। अब ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन है तो डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है। और सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो इनके अंदर ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम अब्सेंट होता है। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इज अब्सेंट, इनमें कोई ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता। तो सबसे पहले इनके अंदर एंडोस्केलेटन, एंडो का मतलब बॉडी के अंदर, कैल्केरियस ओसिकल्स प्रेजेंट होती है। उन कैल्केरियस ओसिकल्स का जो डिपोजिशन वो डर्मिस पार्ट में होता है, जिसकी वजह से बाहर की जो स्किन है वो एलिवेटेड हो जाती है स्पाइन्स की फॉर्म में, इसलिए इन ऑर्गेनिज्म को स्पाइन स्किन या अकाइनोडर्मेटा बोलते हैं। एक्सक्लूसिवली मरीन है, मींस सिर्फ खारे पानी के अंदर होते हैं। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट है इनके अंदर। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है, माउथ ओरल साइड में और एनस अबोरल साइड में प्रेजेंट होता है। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इनके केस में अब्सेंट होता है, लेकिन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की जगह पे यहाँ पे एक स्पेशल सिस्टम प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं वाटर वास्कुलर सिस्टम। they have water vascular system, इनके अंदर वाटर वास्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है। ये वाटर वास्कुलर सिस्टम पोरीफेरा के अंदर जो कैनाल सिस्टम होता है, वाटर कैनाल सिस्टम, उससे अलग है, इसलिए यहाँ पे लिखा गया वाटर वास्कुलर सिस्टम। वाटर वास्कुलर सिस्टम, वास्कुलर का मतलब होता है ब्लड से, तो यहाँ पे जो सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि ब्लड तो प्रेजेंट होता नहीं है, तो उसकी जगह पे वाटर सर्कुलेट करता है बॉडी के अंदर, इसलिए इनके अंदर वाटर वास्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है। अब वाटर वास्कुलर सिस्टम वर्क कैसे करता है? they have an opening called madreporite on अबोरल साइड, यानी कि जो डोर्सल साइड है वहां पे एक ओपनिंग, एक पोर प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं मैड्रीपोराइट। मैड्रीपोराइट पोर यहाँ पे प्रेजेंट होता है डोर्सल साइड में, और जो मैड्रीपोराइट पोर है वहां से जो वाटर है उसकी एंट्री होती है और पूरी तरीके से एक कैनाल सिस्टम बन जाता है, एक सिस्टम बन जाता है वाटर वास्कुलर सिस्टम, जहां पे वाटर की एंट्री होती है, वाटर स्प्रेड कर जाता है फ्रॉम मैड्रीपोराइट water enters into a network। वाटर एक नेटवर्क के अंदर एंटर कर जाता है। किस तरीके से होता है? मान लेते हैं एक पर्टिकुलर स्टारफिश है, ये स्टारफिश है, इसके ऊपर यहाँ पे डोर्सल सरफेस है, यहाँ पे एक पोर प्रेजेंट होता है। इस पोर को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये पोर है, इस पोर से कैनाल अराइज होती है और ये कैनाल इसकी पांचों आर्म्स के अंदर, पांचों जो आर्म्स हैं उनके अंदर ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है।
इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है और हर आर्म के ऊपर छोटे छोटे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है इसको अगर हम थोड़ा लार्ज करें तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। ये यहां से मोटर की एंट्री होती है, तो ये जो स्ट्रक्चर बनता है इसको बोलते हैं ट्यूब फीट। मैड्रिपोराइट पार्ट जो है यहां से मोटर की एंट्री होती है, मोटर लगातार इन सभी पार्ट के अंदर मूव करना स्टार्ट कर देता है। सभी आर्म्स के ऊपर यानी कि सारा जो नेटवर्क है वो एक्चुअल में ये ट्यूब फीट लाइक स्ट्रक्चर जो है वो इनके ऊपर बने होते हैं, उन तक वो डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं। जब वोटर ट्यूब फीट के अंदर एंटर करते हैं तो ये टर्जिड हो जाते हैं, फूल जाते हैं, और फूल जाने के बाद अब ये काफी टर्जिड स्ट्रक्चर होने के बाद अब हेल्प करते हैं लोकोमोशन में, यानी कि स्टारफिश अगर चलती है सी शोर के ऊपर तो उसमें हेल्प करते हैं। इसके अलावा फूड को कैप्चर करने में, कलेक्ट करने में उसमें मदद करते हैं, और साथ में रेस्पिरेशन भी इसी वोटर कैनाल सिस्टम की हेल्प से होता है। तो यहाँ पे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की बजाय वोटर वोस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है। वोटर वोस्कुलर सिस्टम हेल्प्स इन, अब किन किन चीजों में हेल्प करता है? फर्स्ट, लोकोमोशन, एक जगह से दूसरी जगह पर जाने में ये ट्यूब फीट हेल्प करते हैं। अगर आप यूट्यूब पे कोई पर्टिकुलर वीडियो डालते हैं दैट इज द लोकोमोशन ऑफ दैट इज स्टारफिश, तो वहां पे जो पिक्चर्स आपके सामने आएगी उसमें ट्यूब फीट बड़े स्ट्रेथन स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे और उसकी हेल्प से वो लोकोमोट कर पाते हैं। तो लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, ट्यूब फीट की हेल्प से लोकोमोशन होता है जिससे वोटर वोस्कुलर सिस्टम का वो पार्ट है। इसके अलावा वोटर हेल्प करता है कैप्चर एंड गैदरिंग ऑफ फूड मटेरियल, कैप्चर करना, इकट्ठा करना फूड मटेरियल को, और लास्ट रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन में भी वोटर कैनाल वोटर वोस्कुलर सिस्टम हेल्प करता है। तो ये तीन फंक्शन जनरली वोटर वोस्कुलर सिस्टम यहाँ पे करता है। क्योंकि यहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट नहीं है इसलिए यहाँ पे वोटर वोस्कुलर सिस्टम ये सारे काम करता है। नाउ द नेक्स्ट फीचर इज दैट इज द सिमेट्री। अब जो अकाइनोडर्मेटा है सिमेट्री के केस में भी स्पेशल है। कैसे? अडल्ट ऑर्गेनिज्म शोज रेडियल सिमेट्री। जो इसके अडल्ट ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर रेडियल सिमेट्री होती है, और जबकि जो इसका लार्वल फॉर्म होता है, लार्वल फॉर्म दैट शोज बायलेटरल सिमेट्री। लार्वल फॉर्म के अंदर बायलेटरल सिमेट्री होती है, जबकि अडल्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर रेडियल सिमेट्री होती है, यानी कि यहाँ पे रिवर्स हो जाता है। यहाँ पे लार्वा ज्यादा एडवांस है और जो अडल्ट है वो उसके कंपैरिजन में कम एडवांस या कम कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं। तो लार्वा ज्यादा कॉम्प्लेक्स है और अडल्ट ऑर्गेनिज्म उसके कंपैरिजन में कम कॉम्प्लेक्स है। क्योंकि प्लेटीहेल्मिन्थस से लेके अभी तक जो हमने स्टडी किया बायलेटरल सिमेट्री हम स्टडी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे वापस रेडियल सिमेट्री आ गई अडल्ट में। तो इसका मतलब ये है कि अडल्ट थोड़ा कम कॉम्प्लेक्स होता है, जबकि इसकी लार्वल स्टेज बायलेटरल सिमेट्री को शो करते हुए ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। Next point, that is they exhibit triploblastic nature. ट्रिप्लोब्लास्टिक नेचर यानी कि यहाँ पे भी जो एम्ब्रियो होता है उसके अंदर 3 एम्ब्रियोनिक लेयर होती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। उन्हीं से पूरी बॉडी का डेवलपमेंट होता है। 9 पॉइंट, सीलोम। क्या इन ऑर्गेनिज्म के अंदर सीलोम प्रेजेंट है? तो एक्चुअल में यहाँ पे भी ट्रू सीलोम प्रेजेंट होती है। ट्रू सीलोम इज प्रेजेंट। ट्रू सीलोम यहाँ पे भी प्रेजेंट होती है।
उसके बाद नेक्स्ट फीचर आता है ट्रूसेलोन के बाद यहाँ पे कि इन ऑर्गेनिज्म में क्या रेस्पिरेशन होता है, तो रेस्पिरेशन वाटर मस्कुलर सिस्टम से हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट फीचर आता है कि इनके केस में जो एक्सक्रीशन है उसके लिए कोई स्पेशल स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होता, एक्सक्रीटरी सिस्टम इज एब्सेंट, एक्सक्रीटरी सिस्टम इज एब्सेंट, कोई एक्सक्रीटरी सिस्टम यहां पे नहीं होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट होता है यानी कि वाटर मस्कुलर सिस्टम के थ्रू इनका जो मेटाबॉलिक वेस्ट है वो निकल जाता है। उसके बाद आते हैं कि जैसे स्टारफिश है, इसके अंदर रीजनरेशन पावर भी काफी ज्यादा होती है, ये अपने बॉडी के किसी भी पार्ट को ब्रेक कर सकती है जब कोई एनिमी है उसको कंफ्यूज करना हो, जिसको ऑटोटोमी बोलते हैं। दे शो ऑटोटोमी, ऑटोटोमी मीन्स ब्रेकेज ऑफ इट्स बॉडी पार्ट, अपने बॉडी पार्ट को ब्रेक कर सकती हैं जिसकी वजह से दे हैव रीजनरेशन कैपेबिलिटी, इनके अंदर रीजनरेशन कैपेबिलिटी होती है। रीजनरेशन कैपेबिलिटी का मतलब ये है कि जो पार्ट इन्होंने अपना लॉस्ट किया है, लूज किया है, उस लॉस्ट पार्ट को ये वापस गेन कर सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी भी इन ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी हुआ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में किस तरीके से होता है, तो सबसे पहले ये डाइसियस ऑर्गेनिजम्स होते हैं। डाइसियस मीन्स यूनिसेक्सुअल, डाइसियस दैट इज यूनिसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म है। अब सेक्सेस सेपरेट होते हैं तो फिर फर्टिलाइजेशन कहां पे होता है, तो फर्टिलाइजेशन होता है एक्सटर्नल, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इनकी पानी के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, यहां पे इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है विद द हेल्प ऑफ फ्री स्विमिंग, विद द हेल्प ऑफ फ्री स्विमिंग लार्वा, फ्री स्विमिंग लार्वल फॉर्म होती है यहाँ पे, जिससे इनका इनडायरेक्ट डेवलपमेंट जो है वो लार्वा के थ्रू होता है। लार्वा को बोलते हैं यहाँ पे बाइपनेरिया, बाइपनेरिया, बाइपनेरिया जो लार्वा है वो स्टेज यहाँ पे प्रेजेंट होती है। सो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट विद द हेल्प ऑफ फ्री स्विमिंग लार्वा दैट इज बाइपनेरिया लार्वा, उसके थ्रू इनका डेवलपमेंट होता है। अब इसके जो मेंबर्स है वो कौन कौन से हैं, एग्जाम्पल एस्टेरियस, एस्टेरियस जिसको स्टारफिश बोलते हैं, स्टारफिश। इसके अलावा एकाइनस, एकाइनस जिसको बोला जाता है सी अर्चिन, सी अर्चिन इसका मेंबर है। इसके अलावा एंटीडोन, एंटीडन जिसको सी लिली भी बोला जाता है, सी लिली। एंटीडोन के अलावा इसके जो मेंबर्स हैं उसमें आता है कुकुमेरिया, कुकुमेरिया जिसको सी कुकुम्बर बोलते हैं। इनकी शेप के अकॉर्डिंग ये नाम दिए जाते हैं, कुकुमेरिया इसमें आता है। इसके अलावा ओफ्यूरा, ओफ्यूरा जिसके लिए टर्म आती है ओफ्यूरा ब्राइटल स्टार, या सॉरी ब्रिटल स्टार, ब्रिटल स्टार। So these are the various members which belong to this particular group.
तो ये कुछ मेंबर्स हैं जो इस पर्टिकुलर ग्रुप से बिलोंग करते हैं। एस्टेरियस स्टारफिश, एकाइनस सी अर्चिन, एंटीडन सी लिली, कुकुमेरिया सी कुकुम्बर एंड ओफ्यूरा दैट इज द ब्रिटल स्टार। सो दैट इज ऑल अबाउट द फाइलम अकाइनोडर्मेटा। तो अकाइनोडर्मेटा के ये स्पेशल फीचर होते हैं जो इस पर्टिकुलर फाइलम से बिलोंग करते हैं।